आज भारत की हुकूमत ने ये दावा किया है कि उन्होंने एक मोहम्मद अशरफ अली नामी शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि ओरिजिनली पाकिस्तानी है। आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार कर लिया है और ये दिल्ली जो उनके दारुल हुकूमत है वहां पे हमला करना चाहता था। इसका ताल्लुक भी बताया पाकिस्तान की किस जगह से है, ये कब से है और इससे क्या कुछ बरामद हुआ है। लेकिन पिछले कई सालों से 15-16 सालों से वो भारत में मुकीम है और कई दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। दिल्ली से एक आदमी पकड़ा गया है और कहा जा रहा है वो 15 साल से दिल्ली में रह रहा था और उसे भी पाकिस्तानी सिटीजन बताया जा रहा है। जो भी इसके हैंडलर्स हैं वो इसको पैसा भी प्रोवाइड करते रहे। इसको हुकूमत ने ये दावा किया है कि उन्होंने एक मोहम्मद अशरफ अली नामी शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि ओरिजिनली पाकिस्तानी है, लेकिन पिछले कई सालों से 15-16 सालों से वो भारत में मुकीम है और कई दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है बशमूल मकबूजा जम्मू और कश्मीर के। बकौल भारत की हुकूमत के ये जो शख्स है अशरफ अली, इसने भारत में कुछ अर्सा शादी भी की ताकि भारत की शहरियत हासिल कर सके और इसको जो भी इसके हैंडलर्स हैं वो इसको पैसा भी प्रोवाइड करते रहे, इसको असलहा भी देते रहे और अभी तहकीकात हो रही हैं और मज़ीद मालूमात भी शेयर की जाएंगी। भारत पहले दुनिया को ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलव्विस है और वो भारत को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। बल्कि मैं कल परसों देख रहा था जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के जयशंकर, वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि जी पाकिस्तान कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है और ख़ित्ते में जितने भी ममालिक हैं सब भारत पाकिस्तान की वजह से परेशान हैं कि क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी को अपनी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करता है। अब क्या बंदा कहे ऐसे मामलात में, लेकिन ये भारत का नैरेटिव है और उनके नुक्ता नज़र से ये बिल्कुल इट मेक सेंस। तो एक तो ये कि जी ये बताया जाए कि ये पाकिस्तानी शहरी जो बकौल उनके नरवाल से है और वो कई सालों से भारत में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। दूसरा नैरेटिव जो है, इसी नैरेटिव का अगला जो हिस्सा है वो ये है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ये असल में दहशतगर्दी ही है और इसको पाकिस्तान ही प्रोमोट कर रहा है। ख़ास तौर पे 9/11 के बाद तो हमने देखा कि ये भारत ने इस पे भरपूर ज़ोर लगा के नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की और सच्ची बात तो यह है कि किसी हद तक कामयाबी भी हुई। हुआ ये है कि आज इन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार किया, ज़ाहिरन दाढ़ी वाला शख्स है, छोटी छोटी उसकी दाढ़ी है। कहा यह गया कि हमने आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार कर लिया है और ये दिल्ली जो उनके दारुल हुकूमत है वहां पे हमला करना चाहता था। इसका ताल्लुक भी बताया पाकिस्तान की किस जगह से है, ये कब से है और इससे क्या कुछ बरामद हुआ है। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला जो शख्स है ये दिल्ली जो दारुल हुकूमत है वहां पे कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके उनको टिप मिली कि ये कोई ग्रुप है, तो AK-47 राइफल बरामद की है, हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं और बहुत ज्यादा जो दीगर बारूदी मवाद है वो भी बरामद किया। दिल्ली से भी एक आदमी पकड़ा गया है जो 15 साल से दिल्ली में रह रहा था और उसको भी टेररिस्ट बताया जा रहा है, उसको भी पाकिस्तानी सिटीजन बताया जा रहा है। तो ये चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं आपके ख्याल से? देखिए, पहली बात है कि पाकिस्तान तालिबान कोशिश जरूर करेगा कि अगर अफगानिस्तान का तालिबान गवर्नमेंट बना सकता है, एक पूरी कंट्री को कंट्रोल कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो उनको एक तरीके से मोटिवेशन जरूर मिलती होगी कि चलिए जी कहीं तो तालिबान, क्योंकि हमारा नाम सेम है, तो तालिबान अपने आप में ऊपर आ रहा है और सक्सेसफुल हो रहा है। सो दैट वे आई विल टेंड टू एग्री कि चाहे गलत है चाहे सही है वो एक अलग बात हो जाएगी कि पाकिस्तान तालिबान जो है वो अपने सिर उठाने की कोशिश करेगा, रिस्पेक्ट को अपने आप सेल्फ क्लेम करेगा कि देखिए जी हम भी हैं, छाती चौड़ी करने की कोशिश करेगा। नाउ कमिंग टू द पार्ट के इंडिया, कमिंग टू द पार्ट POK/,
वॉट एवर JNK, आप हमें बोलते रहे, हम आपको बोलते रहे, वो एक अलग बात है, बट बेसिकली JNK की बात अगर करें, मुझे बताइए क्या पाकिस्तान चाहेगा कि ये जितने टेररिस्ट वापस आ रहे हैं तालिबान के अफगानिस्तान से, वो इस्लामाबाद में रखना चाहेगा, कराची में रखना चाहेगा, कहां रखना चाहेगा? है कोई जगह? क्योंकि ये जहां भी रहेंगे, ये चाहे कहीं के भी हो, हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान के ही हैं, पाकिस्तान बोलता है नहीं वो तालिबान वाले हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं आकर रहना तो पड़ेगा ही नहीं अब जब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में। जहां रहेगा ये, क्योंकि वर्ड अपने आप में हम इनको टेररिस्ट बोलते हैं, लड़ाके बोलते हैं, जो मर्जी आए हम बोल, लेकिन इन होगी लड़ने की, और क्योंकि इनके अंदर आदत हुई एक लड़ने की, ये जहां भी बैठेंगे चैन से नहीं बैठेंगे, ये भी आपको मानना पड़ेगा। कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की दादागिरी करेंगे, खुराफात करेंगे, मार पिटाई करेंगे, कत्लेआम कर देंगे, जो भी कर देंगे। सो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि ये लोग कराची में आके रहें या इस्लामाबाद। ये मैं पाकिस्तान की तरफ से कह सकता हूं, बड़ी सेंसिबल बात होगी ये बाय द वे। सो कहां भेजा जाए कि इन्हें इमीडिएटली मोटिवेट किया जाए कि चलिए जी आपने JNK को भी जिहाद दिलाना वहां पर। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको POK ले जाते हैं या भिजवा देते हैं। दैट इज वाई यू फाउंड के वो एक मोटरसाइकिल रैली सी हुई थी वगैरह वगैरह, जिसमें काफी सारे लोग POK में जाते हुए दिखाई। अब POK में भी अगर आ गए तो ये POK में एक प्रॉब्लम क्रिएट ना करें पाकिस्तान के लिए, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया जाए कि इन्हें मोटिवेट किया जाए कि ये इंडियन वाली साइड चले जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अब आगे ये बात आपने बोला कि ये इंसिडेंसेस में इजाफा हुआ है, वो इजाफा इसलिए होगा क्योंकि POK से अगर आपने इंडियन साइड में इन्फिल्ट्रेट करना है तो अब आपके पास टोटल मिलाकर 15 नवंबर तक का टाइम है। क्यों? क्योंकि उसके बाद बर्फबारी इतनी ज्यादा हो जाती है कि सारे पासेस बंद हो जाते हैं वगैरह। सो उस वजह से आपका मूवमेंट नहीं हो पाए।